ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एच का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। So it says that two particles A and B having opposite charges, ये वैल्यूज आपको दे रखी है, are placed at a separation of 1 centimeter. Write down the electric dipole moment of this pair. Fine. So what is given, हमारे पास दो पार्टिकल्स है, पार्टिकल A एंड पार्टिकल B। पार्टिकल ए पे जो चार्ज है दैट इज 2 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस 6 कूलम एंड पार्टिकल बी पे -2 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस 6 कूलम। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आपको दे रखा है 0.01 मीटर ना, 1 सेंटीमीटर दे रखा है। सो हमें बताना है कि डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी। सो देखो, जब भी हमारे पास एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पेयर होता है सो उसे हम डाइपोल कहते हैं। एंड डाइपोल के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी डाइपोल मोमेंट डिफाइन होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है q इंटू टू ए। क्यू क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज 2 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस 6 इन दिस केस, इंटू जो 2a है दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। इस केस में कितना है? 0.01। सो 0.01। सो यहाँ से निकल के आ रहा है 2 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस 8। यूनिट क्या होगी? चार्ज की हो गई कूलम और डिस्टेंस की हो गई मीटर। सो कूलम इंटू मीटर, ये डाइपोल मूवमेंट हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ point on the axis of the dipole 1 meter away from the center. Option C क्या है? Calculate the electric field at a point on the perpendicular bisector of the dipole and 1 meter away from the center. Fine. So dipole moment की values पूछ रहा है axial और equatorial place पे। So देखो, जब भी आपके पास दो चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेट्स से Q एंड माइनस Q, इस तरह से दो चार्जेस हैं एंड इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 2a। देन हम दो पोजीशन डिफाइन करते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो एक्सियल पोजीशन कौन सी पोजीशन है? ये जो लाइन है जो कि दो चार्जेस को आपस में ज्वाइन करती है, इस लाइन को आप कहते हो एक्सिस और यू कैन से एक्सियल पोजीशन। एंड जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है वो ये वाली पोजीशन होती है, एक्सियल के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डाइपोल, राइट? ये आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। सो एक्सियल पोजीशन पे अगर मैं कोई पॉइंट P लेता हूँ, वहां पे जो इक्वी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 2kp/r³। नाउ r क्या है? r डिस्टेंस है इस पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ये वाला जो डिस्टेंस है, पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, इसे हम r से डिनोट करते हैं, राइट? तो आप देखो कि इस केस में आपको जो r दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1 मीटर। तो आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। 2 इंटू के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू टेन राइज टू द पावर 9। जो P है दैट इज द डाइपोल मोमेंट, अभी हमने कैलकुलेट किया 2 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय r³। r³ कितना हो जाएगा? 1। सो 1 का क्यूब। सो यहाँ पे आप देखो, ये 10 राइज टू द पावर 9, 10 राइज टू द पावर माइनस 8, सो ये 10 हो गया। सो ये कितना हो गया? 360, राइट? न्यूटन पर कूलम। ओके, ना अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करें, इक्वेटोरियल पे पोजीशन पे अगर मैं कोई पॉइंट P लेता हूँ, जो कि जो पॉइंट P है उस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, लेट्स से दैट इज r। तो पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी माइनस ऑफ kp/r³। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है? माइनस जस्ट आपको ये बताता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो डाइपोल मूवमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैग्नीट्यूड ही निकालना है तो आप जस्ट kp/r³ की वैल्यू निकाल दो, kp/r³। तो k कितना हो जाएगा? 9 इंटू टेन राइज टू द पावर 9, जो p है दैट इज 2 इंटू टेन राइज टू द पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय जो r है दैट इज 1, इट्स क्यूब। तो ये हो जाएगा कितना? 180 न्यूटन पर कूलम, राइट? सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बस। बट यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि ये जो दो फार्मूले हमने यूज़ किए ना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे 2kp/r³ एंड सॉरी एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले हमने यूज़ किए ये तभी वैलिड है जब आपका जो r है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2a। r क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। 2a क्या है? सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। इस केस में जो r था वो 1 मीटर था और जो 2a था वो कितना था? 0.01 मीटर। सो दैट्स वाई ये जो r था ये काफ़ी ज़्यादा था 2a से। दैट्स वाई वी डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at axial and equatorial position. Fine, I hope you guys already know these things. Keep working hard. Best of luck. Bye.